नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का हाफ ईयरली का पेपर 2023-24 के का सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 3। तो इसका प्रश्न है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। तो चूंकि 8 के प्रथम 15 गुणज निम्न है। चूंकि 8 के प्रथम 15 गुणज है, इसलिए पहला गुणज हो जाएगा 8, दूसरा 16, तीसरा 24, 32, 40। इस तरीके से ये 8 के गुणज 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, इस तरीके से डॉट डॉट 15 गुणज, यानी लास्ट को हो जाएगा 15 × 120। ये एक 8 के प्रथम 15 गुणजों की समांतर श्रेणी बन गई, जिसका पहला पद 8, दूसरा पद 16 और लास्ट पद हो जाएगा 120। अब ये कह रहा है कि इन सबका योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ एपी बन गई है ये 8 के गुणजों की, तो इनका योगफल पूछ रहा है। तो चूंकि एपी 8, 16, 24, 32 डॉट डॉट 120 का प्रथम पद ये एक एपी बन गई है, तो इस एपी का प्रथम पद हो जाएगा 8 ए बराबर, इसका अंतिम पद 120, तो अंतिम पद एल, या फिर इसको अपन एन भी लिख सकते हैं। एन बराबर ये हो जाएगा 120। पदों की संख्या एन बराबर, ये दे रखा है सवाल में कि ये 15 गुणज है, अर्थात इसमें पद कितने हो जाएंगे 15। योगफल निकालना है, इसलिए एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल, ये लग जाएगा सीधा फॉर्मूला। इसलिए एस एन का मान है 15, तो 15 बराबर n का मान 15/2। प्रथम पद है 8 प्लस अंतिम पद है 120। इसको जब सरल करेंगे तो ये आएगा 15/2 गुणा 120 और 8, ये हो जाएगा 128, और 128 2 से कट जाएगा, 2 6 की 12, 2 6 को 8, 64 बार। अब 64 को 15 से गुणा करेंगे, तो 64 गुणा 15, 15 6 को 60 की 0 हासिल की 6, 15 6 की 90 और 6 96 हो जाएगा, अर्थात 960। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, 15 गुणजों का योग ये आएगा 960। अगला प्रश्न है एपी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो चूंकि एपी का प्रथम पद ए या फिर A1 ये है 3, अंतिम पद एल, ये इसको अपन AN भी बोल सकते हैं, ये है 253। दूसरा पद ये द्वितीय पद बी, ये है यहाँ पर 8। अब पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, इसलिए सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर डी ये होता है b - a, अर्थात दूसरे पद में से पहला पद घटा के। दूसरा पद है 8 - 3 बराबर 5, प्लस का आएगा, क्योंकि श्रेणी है वो बढ़ रही है, तो जो सार्वंतर आएगा वो प्लस का आएगा। क्योंकि इन सब के पदों में दो पदों में क्रमशः 5 का अंतर है, तो इसका सार्वंतर आ जाएगा प्लस का 5।
अब ये पूछ रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद, तो चूंकि एपी का अंतिम से या अंत से कह दीजिए, चाहे आप अंतिम से बोल दीजिए या फिर अंत से, अंतिम से या अंत से एन वां पद, इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए, अब यहाँ पे ए की जगह पर एल काम करेगा, तो ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, मान रख देंगे, इसलिए ए, अब ये एन वां पद अंतिम से पूछा 20वां पद, तो A20 बराबर एल अंतिम पद 253, ये माइनस, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इस श्रेणी को अपन इधर से देखेंगे 3 8 13, इधर से बढ़ेगी ये श्रेणी, और अंतिम से 20वां पद पूछा, अर्थात ये इधर से पूछा 253, फिर इससे पहले क्या आएगा, फिर इससे पहले क्या आएगा, तो पीछे से इस श्रेणी को देखेंगे, ये श्रेणी घटेगी तो उसका सारवंतर आएगा माइनस, तो वो सारवंतर माइनस डी लिखने की बजाय अपन ने यही कर दिया माइनस, तो 253 माइनस एन 20 है पदों की संख्या, 20 माइनस 1, और जो सारवंतर डी वो है 5। अब ये अगर सीधा अपन यहाँ प्लस लगाते तो सारवंतर लिखना पड़ता माइनस का 5, इसलिए वो अपन का माइनस यही कर दिया अपन ने, और सारवंतर 5 ही ले लिया। अब इसको सरल करेंगे, 253 माइनस 20 में से एक जाएगा 19 और गुणा है 5, तो इधर गुणा है इधर माइनस भी है, तो पहले गुणा हो जाएगा, तो 253 माइनस 95, घटा देंगे 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 24, 24 में से 9 जाएगा तो 15 बचेगा। तो इस श्रेणी का अंतिम से 20वां पद आ गया 158। प्रश्न है बहुपद पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात करना। तो किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने का तरीका यह है कि या तो इसमें आप x के मान रखते चलो, x का मान क्या रखने पर 0 आता है वो इसका शून्य हो जाएगा, या फिर इस बहुपद को 0 के बराबर करो और इसको हल करने पर x के जो भी मान आएंगे वो इसके शून्य हो जाएंगे। तो इसका बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, इसलिए चूंकि बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य को ज्ञात करने के लिए ये जो बहुपद है px, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो px बराबर 0, या फिर चूंकि px का मान ये है इसलिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण में इसके बाहर के पदों को गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस का है 4 माइनस का है, गुणा करेंगे दोनों को तो माइनस का 12x स्क्वायर आना चाहिए, और बीच वाली संख्या है माइनस का x। अब देखिए बाहर के पदों को गुणा करने पर आना चाहिए माइनस का 12x स्क्वायर, और ये माइनस का है इसलिए बीच वाली संख्या आनी चाहिए घटाने पर, और गुणा करने पर आना चाहिए माइनस का 12x स्क्वायर। 12 के आप फैक्टर कर लीजिए, 12 के फैक्टर हो जाएंगे इस तरीके से 4 और 3, और 4 और 3 का डिफरेंस लेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो रख दीजिए यहाँ पे 3x स्क्वायर। अब देखिए बड़ा x का मान आएगा वो माइनस का है, तो 4 को अपन माइनस का ले लेंगे और 3 को ले लेंगे प्लस का, तो प्लस का 3x और माइनस का 4x, और ये माइनस 4 एज इट इज बराबर 0। अब यहां से देखिए मैंने 3x स्क्वायर के पास 3x लिख दिया क्योंकि इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, 4 के पास माइनस का 4x लिख दिया, इन दोनों में से 3x कॉमन, इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन, तो 3x कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा x प्लस का 1, और इधर से माइनस 4 कॉमन आने के बाद बचेगा x प्लस का 1, तो x प्लस 1 बराबर 0, और 1 हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर 0। या तो इसको 0 के बराबर करो, x प्लस 1 बराबर 0,
इससे x का मान आएगा -1, या फिर जो दूसरा फैक्टर है 3x - 4, इसको 0 के बराबर करेंगे तो इससे x का मान आएगा 3x = 4, इसलिए x बराबर आ जाएगा 4/3। अर्थात x के इस बहुपद के दो शून्य हो गए अपने पास। एक तो हो गया -1, x बराबर -1, और दूसरा हो गया 4/3। तो ये इस बहुपद के दो शून्य हो गए। प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल बराबर हो। ये दो आपको द्विघात समीकरण दे रखे हैं। तो पहला समीकरण 2x² + kx + 3। अब इसके दोनों मूल बराबर है तो आपको k के मान ज्ञात करने हैं। तो चूंकि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल समान हो तो कंडीशन ये होती है b² - 4ac = 0 होता है। इसलिए इस द्विघात समीकरण में b² - 4ac का मान निकालेंगे तो b होता है x का गुणांक, तो ये है b होता है x का गुणांक, तो k का स्क्वायर -4a होता है x² का गुणांक, 4ac होता है अचर पद 3, और इसका मान होना चाहिए 0 के बराबर। इसलिए k² - 4 × 8 = 8 × 24 = 0। इसलिए यहां पे आएगा k² = 24, और जब k का मान निकालेंगे तो ये आएगा k बराबर मान आएगा वो हो जाएंगे। तो k बराबर दोनों लिख सकते हैं अपन, इसको 6 × 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 ± 2√6। k के दो मान आ गए। इसी प्रकार ये द्विघात समीकरण है, इसको पहले सरल करेंगे। k × x को x - 2 से गुणा करें kx², और kx को -2 से गुणा करेंगे -2kx, और प्लस का 6 = 0। यहां से वही कंडीशन लगानी है, क्योंकि b² - 4ac = 0 होता है दोनों मूल समान हो और वास्तविक हो उसके लिए। तो चूंकि मूल वास्तविक व समान के लिए b² - 4ac = 0 होता है। इसलिए यहां पे मान निकालेंगे b है x का गुणांक, ये है -2k, तो -2k इसका होल स्क्वायर -4a होता है x² का गुणांक, इसमें k है, और ये c होता है अचर पद, तो ये 6 है, और बराबर मानना चाहिए 0। अब यहाँ पे देखिए -2k है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4, k का वर्ग k², तो 4k² - 4 को 6 से गुणा करेंगे 24, और k एज इट इज = 0। इन दोनों में से 4k कॉमन आ रहा है, तो यह बचेगा k - 6 = 0। इससे एक ये k का मान तो आ जाएगा 0, तथा इस k - 6 से 0 के बराबर करेंगे इसको, तो इससे k का मान आएगा 6। अर्थात इससे k के दो मान आएंगे, k = 0 और k = प्लस का 6। sin थीटा -2 sin³ थीटा बटे 2 cos³ थीटा - cos थीटा = tan थीटा। अपन इसको सिद्ध करेंगे, दोनों को ही सिद्ध करेंगे, तो पहले इसको सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए पहले इसकी LHS लेके चलेंगे। तो LHS ये है sin थीटा -2 sin³ थीटा बटे 2 cos³ थीटा - cos थीटा।
अब देखिए इन दोनों में ऊपर साइन कॉमन आ रहा है, नीचे कॉस कॉमन आ रहा है, तो वो ले लेंगे। तो साइन थीटा कॉमन लेंगे ऊपर से, तो यह आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले में से कॉस कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से अपन के पास दोनों ऑप्शन है कि आप साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, तो जो भी टर्म आएगी वो इस तरीके की आएगी, वो कट जाएगी ऊपर नीचे, और या फिर कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर के रूप में, तो वो कंडीशन भी दोनों में कट जाएगी। तो अपन इसको यहाँ पे दोनों तरीके से देखते हैं, इस जगह से कि पहला है साइन थीटा, इसमें ऊपर वाले में मैं चेंज कर रहा हूं साइन स्क्वायर को 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर को चेंज कर रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाकी नीचे वाली टर्म एज इट इज, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये साइन अपॉन कॉस ये टेन हो जाएगा, आप चाहो तो इसको अभी 10 लिख सकते हो या फिर लास्ट में लिख देना साइन थीटा। ऊपर देखिए 1 माइनस, इस 2 को इन दोनों से गुणा करूंगा तो ये आएगा 2, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा कॉस एज इट इज, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहां पर ये साइन अपॉन कॉस, इसको 10 लिख देते हैं, tan थीटा, ऊपर है देखो नीचे आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ऊपर भी यही कंडीशन बन रही है 2 कॉस स्क्वायर प्लस का है और प्लस का 1 है माइनस का 2 है, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे भी आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टर्म कट जाएगी, सिर्फ रह जाएगा अपन का tan थीटा, और यही RHS अपन को लाना है। इसमें तो क्या किया है अपन ने, ऊपर वाला साइन स्क्वायर चेंज किया है। इस बार क्या करते हैं, आपको एक करना है कोई सा भी, आप जो भी आपको बेस्ट लगे वो कर लीजिए। तो साइन थीटा, इस बार अपन साइन स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज। नीचे वाले कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे अपन 2 कॉस स्क्वायर को करेंगे कन्वर्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर में, और माइनस का 1 एज इट इज। अब यहां से देखिए साइन अपॉन कॉस, आप चाहो यहां ही लिख दीजिए सीधा tan थीटा, इसको हल करेंगे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एज इट इज, इसको गुणा करेंगे 2 को 1 से, 2 को माइनस साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस का एज इट इज बराबर tan थीटा। ऊपर देखिए ये क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 प्लस का है 1 माइनस का है, ये रह जाएगा 1, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा एच, और ये टर्म ऊपर भी और नीचे भी सेम है, कट जाएगा, सिर्फ अपन का रह गया tan थीटा, और tan थीटा ही अपन को RHS में लाना था। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर sec a प्लस tan ए, तो यहाँ भी इसकी अपन LHS लेके चलेंगे। अब LHS में देखिए 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए है अंडर रूट में, नीचे अंडर रूट मारा है 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए का सहयोगी 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा अपन को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, जो ये 1 माइनस साइन ए है इसका कॉन्जुगेट सहयोग में 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा किया है। अब देखिए गुणा करने के बाद ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए है, दोनों अंडर रूट में है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का पूरे का अंडर रूट भी है स्क्वायर भी है, तो सिर्फ यही रह जाएगा 1 प्लस साइन ए। नीचे है 1 प्लस 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, और उसका अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। कैसे हुआ, क्योंकि ऊपर तो आया है
1 प्लस साइन ए, इसका अंडर रूट था और इसका स्क्वायर भी था, तो स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, तो ये तो हो गया सिर्फ 1 प्लस साइन ए, और नीचे आया है 1 प्लस साइन ए गुणा 1 माइनस साइन ए, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये सर्व समीकरण है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहला संख्या 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस दूसरी है साइन, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहां पे देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एज इट इज, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन ए एज इट इज बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का भी अंडर रूट है, तो ये रह जाएगा सिर्फ कॉस ए। कैसे? क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस ए। अब यहां से कॉस का अलग अलग भाग दे देंगे दोनों पदों में, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए प्लस उसमें है साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, प्लस साइन अपॉन कॉस ये होता है टेन, ये थीटा की जगह ए है यहाँ पे, और सेक ए प्लस टेन ए ही अपन को लाना है आरएचएस में। यहाँ पर ने जो काम लिया फॉर्मूले वो ये है कि 1 अपॉन कॉस ये तो होता है सेक, और साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस ये होता है टेन। अब थीटा की जगह पर ए है तो टेन ए।